एक तप कांड है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर तप कांड है, अयोध्या कांड जितना भी लिखा गया है पूरा कांड जो है वो तप कांड में परिणत है। इसमें एक माँ का तप है, एक पिता का तप है, एक भाई का तप है, एक पत्नी का तप है। पूरा अयोध्या कांड जो है वो तप कांड ही है। भगवान राम का स्मरण करते हुए उस कांड का प्रारंभ करेंगे। नीलांबुज मलिको मलांगं, नीलांबुज मलिको मलांगं, सीता समारो पितो वाम भागं, सीता समारो करके आती है। आप सब जानते हैं कितना आनंद उमंग हो रहा है, जिसमें मेरे राम जी ब्याह करके आए हैं, लखन जी ब्याह करके आए हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी ब्याह करके आए हैं। आज पूरी अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लिखा जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा तो पूरे 14 भवन में उत्सव चल रहा है। हाँ, 3 लोग 14 भवन में। सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। बाबा कहते हैं आज अयोध्या में रिद्धि सिद्धि मानो थमसी गई हो। चारों तरफ पुष्प से नगर को सजाया है। पूरा नगर रोज उत्सव मनाता है। संपूर्ण नगर में उत्सव चल रहा है। सीताराम विवाह का सब कहते हैं क्या रिद्धि सिद्धि संपत्ति तुम्हारी अवध नाम मुदिका रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी जो आई, आज आनंद लुट रहा था। कछु दिन आनंद भय है ना। अब देवताओं ने मन विचार किया कि राम जी तो विवाह करके आनंद में, पूरी अयोध्या आनंद में, पर देवताओं का कार्य सिद्ध कैसे होंगे? जो पृथ्वी ने पुकार करी है वो कार्य सिद्ध कैसे होंगे? तो भगवान ने शुभ समय जान करके, देखो सारी लीला जो है वो भगवान की है, किसी की नहीं है, लेकिन लीला का दर्शन करना, कितनी सुंदर लीला की भगवान की लीला। भाई कुछ दिन निकले हैं और कुछ दिन के बाद में एक दिन महाराज दशरथ जी अपने सिंहासन में विराजमान, और सिंहासन में विराज महाराज दशरथ जी बात करते करते महाराज को लगा कि मेरे से सब मुकुट जो है ना तिरछा भया। महाराज ने कहा कि कांच लेकर के आओ, मुकुट सीधा करेंगे। तो दशरथ जी को कांच ले जाके दिया है। और दशरथ जी अपने आसन पर बैठे हैं, और आसन पर बैठने के बाद में उस कांच में उस मुकुट को सवारा देख करके। तो मुकुट सवारते समय दशरथ जी
की नजर पड़ी कान के समीप, ये बाल है ना, कान समीप के बाल पर दशरथ जी की नजर पड़ी, जो देखे कि सफेद भय, अरे, और पास लाके कान देखा कि बाल सफेद हो गए, मतलब बुढ़ापा आ गया। हाँ, बुढ़ापे की शुरुआत जब होती ना तो सबसे पहले कान के पास के बाल जो है ना, ये ध्यान रखना, कान के पास के जो बाल है ना ये सफेद हो जाते हैं। आजकल की बात नहीं कर रहा है, आज तो ऐसे ऐसे तेल डाल रहे हैं, 8 साल के बच्चे के पूरे ही सफेद हो जाते हैं, है ना। 34-35 साल के व्यक्ति के पूरे बाल ही झड़ जाते हैं, सफेद का होंगे महाराज, साफ ही हो गए। आज की बात नहीं है, पर ये पहला बुढ़ापे का हमारा जो है ना, ये पहला संदेश है, कान के समीप के बाल सफेद होना। दशरथ जी की नजर पड़ी है, दशरथ जी मन विचार किए हैं, श्रवण समीप भय सित केसा, कान के बाल सफेद भय, तो मन में विचार आया कि अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, मेरी अब राजगद्दी संभालने की उम्र जो है वो पूरी हो गई है, अब मैं परमात्मा का बची कुची जीवन में भगवान का भजन करूं, तो नृप जुबराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाहूं के न लेहूं, क्यों ना मैं अपने पुत्र को राज तिलक की तैयारी कर दूं, राजा बना दूं, मन में विचार भया। और मन में जब ऐसा विचार आया ना तो महाराज दशरथ जी गए गुरु वशिष्ठ के पास, गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, है ना। और गुरु जी को प्रणाम करने के बाद में गुरु जी से हाथ जोड़ करके कहा है, गुरु जी मेरे मन में एक विचार आया। गुरु जी बोले, कहो महाराज क्या विचार है? बोले, गुरु जी मेरे मन में ये विचार है कि मैं राम को युवराज पद दे दूं, मेरे राम को युवराज बना दूं। गुरु जी ने कहा, इससे अच्छा तो कोई विचार ही नहीं है ना, ये विचार उत्तम विचार है। तो गुरु जी फिर मुझे आप बता दीजिए ना कि कौन सा दिन शुभ रहेगा मेरे राम को। देखो गुरु वशिष्ठ जी प्रखंड विद्वान है, त्रिकालदर्शी हैं, गुरु जी ये सब बात जानते हैं, संध्या के समय पर ये चर्चा कर रहे हैं। गुरु जी मेरा ऐसा मन विचार है। गुरु जी मन में विचार किए हैं, राजा तुम मुझसे शुभ समय पूछते हो तो शुभ समय तो इसी वक्त है। गुरु जी ने कहा, ये नहीं कहा कल करेंगे सुबह करेंगे। पाद पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बेगी विलंबु न करई नृप, बेग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये कार्य कर दो, इस कार्य में देर मत करो। बेगी विलंबु न करई नृप, साजिए सुबही समाजो, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबेराजू। जितनी जल्दी बेग से बेग कर सकते हो उतने दिन कर दो। सुदिन सुमंगल, उस वो दिन पूरा मंगल होगा, वो दिन पूरा शुभ होगा जिस दिन राम राजा बने। राजन दिन मंगल देख करके राजा राम को नहीं बनाना है, जिस दिन मेरे राम राजगादी पर बैठ के राजा बनेंगे वो दिन मंगल हो जाएगा, वो घड़ी सुमंगल हो जाएगी। आपको अभी कर दो गुरुजी रात में, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि अगर आज की रात सकुशल निकल गई ना, और अगर अभी विधि के विधान को अगर मेटना है और अभी महाराज मेरी बात मान जाए और अभी तिलक कर देना, तो हो सकता है विधि का कोई विधान बन जाए। रात अगर हो गई ना तो सारा विधान बिगड़ जाएगा। गुरु जी दशरथ जी ने आगे जी महाराज मैं मंत्रियों से कह देता हूँ सुबह राज तिलक की तैयारी हो जाएगी, सुबह राज तिलक हो जाएगा। मंत्रियों से बैठक हुई, सब प्रसन्न भाई राजा राम बनेंगे, किसको खुशी नहीं होगी। नगर में पता लगा तो नगर में तैयारियां होने लग गई हैं, नगर में तैयारियां चल रही हैं। सारे नगर में एक ही बात आ रही, कल हमारे राजा राम युवराज बनेंगे, हमारे राजा राम युवराज बनेंगे। पूरे नगर की गलियों से एक ही आवाज गूंज रही है, राम जी के कान में आवाज आ रही है देखो, और पूरे नगर से एक आवाज गूंज रही, क्या? जय जय राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 राम, जय जय राम राम राजा राम राम राम, भक्ति हो राजा
की लहर दौड़ गई। सुनत राम अब देख सुहावा, बाज कहाँ गए अवध धावा। अवध में राज्याभिषेक की लहर सी दौड़ गई। राम जी कान में सुने कि नगर की तैयारी क्यों हो रही है। राम जी देखे, अरे इतना मंगल सुमंगल दिन आया है, क्यों आया है। राम जी को लगा कि मेरे भरत जी ननिहाल चले गए ना, तो ये लगता है मेरे भरत सुबह प्रातः आने वाले हैं, इसलिए इस नगर की तैयारी हो रही है। हाँ, राम जी मन सोचे हैं, पुलकित मन पसंद भया, पुलकी प्रेम, पुलकी सप्रेम, परस पर कयहीं, भरत आगमन सूचक आई। लगता मेरा भरत आने वाला है, इसलिए इस नगर की तैयारी हो रही है। किसी ने कहा भरत नहीं आने वाला है, तो किसी ने कहा नहीं महाराज आपको युवराज पद कल मिलना है, उसकी तैयारी है। महाराज ने फैसला कर लिया है कि आपको युवराज बनाएंगे। देखो युवराज का सुनकर के प्रसन्न नहीं भय। राम जी राज तिलक की बात सुनकर के प्रसन्न नहीं भय, एक क्षण भी नहीं भय। राम जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।